तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर मैड डॉग जो होता है हिस्टोरियन को बता रहे होता है कि ये लड़का वी जियोनो जहाँ पर भी जाएगा वहां पर एक तबाही मचेगी, वहां पर उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। और इसी वजह से ये जब यहाँ पर हानलिम इंस्टीट्यूट में पहुंचा तो वहां पर भी उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जहाँ पर भी ये जाएगा वहां पर जाने के बाद हर एक चीज उथल पुथल हो जाएगी। जबकि ये स्कॉलर हॉल पिछले कई सालों से यहाँ पर शांत था, लेकिन अब यहाँ पर उसके आने की वजह से इसमें भी उथल पुथल होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला जो काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। तो हिस्टोरियन कहता है कि मुझे जल्दी से बताया आगे की स्टोरी क्या है, मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि वहां पर क्या हुआ। तो मैड डॉग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि उसके बाद यहाँ पर गो की गेम हुई। तो इसी के साथ सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर वी जियोनो जो होता है वो गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो यहाँ पर एक बंदे से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से गो खेलनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो है वहां पर मैसेज अपने हाथ में पकड़े हुए पहुंच आते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को लेटर भेजा गया था। मास्टर हानलिम ने उन सभी लोगों को वहां पर लेटर भिजवाया था कि उनके पास यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल प्ले वाला, एक बहुत ही स्पेशल प्ले स्टाइल वाला लड़का आया जो कि अपने आप को जो कि एक जीनियस है, अपने आप में एक जीनियस और गो खेल सकता है। तुम सभी लोग आओ और उसे आकर चैलेंज करो। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उसे चैलेंज करने के लिए, उस फाइट के लिए पहुंच आते हैं। मास्टर हानलिम ने यहाँ पर पर्सनली सभी लोगों को इन्वाइट किया होता है और सभी लोग यहाँ पर आकर उसे चैलेंज करते हैं और उससे यहाँ पर उससे गो की गेम को हारते हैं। तो वी जियोनो जो होता है एक एक करके वहां पर उन सभी लोगों को हराते जाता है और सभी लोग जो होते हैं वहां पर छूटकर साइड पर होते जाते हैं। और उसके बाद अगला मास्टर आ जाता है। ये सभी लोग आसपास के छोटे मोटे सेक्टर्स के मास्टर्स होते हैं, छोटे छोटे मर्चेंट गिल्ड्स या फिर छोटे छोटे ओनर्स या फिर नोबल मैन्स होते हैं जो कि यहाँ पर गो की गेम में इंटरेस्ट रखते हैं। और उसके मैसेज मिलने के बाद सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो इसी के साथ एक मास्टर को दिखाता है कि वो वी जियोनो के सामने बैठा होता है। वी जियोनो जो होता है जानबूझकर उसके सामने हारने के लिए अपनी गोटी चलता है और इस तरह से चलता है कि वो उसकी गोटी को मार सके। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर सोच रहा होता है कि ये एक बहुत बड़ा जीनियस और अभी तक कोई भी इससे इस गो की गेम में जीत नहीं पा। मुझे लगता है कि ये जानबूझकर मुझे लालच दे रहा है ताकि मैं इसकी चाल में फंस जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। और वो जानबूझकर वहां पर दूसरी गोटी चल देता है और उसकी गोटी को नहीं मारता, जिसकी वजह से वी जियोनो कहता है कि ये क्या बेवकूफी हो रही है, मैं उसे मौका दे रहा हूं, मैं बार बार उसे मौका दे रहा हूं, लेकिन वो इस डर की वजह से अपनी गोटी को नहीं चल रहा कि मैं कहीं यहाँ पर उसे जाल में तो ना फंसा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर 2-4 मास्टर से हार जाता हूँ पहले 10 मूव्स में तो उन सभी को लगेगा कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूं और वो सभी लोग यहाँ पर से वापस चले जाएंगे और मुझे सभी के साथ यहाँ पर खेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बेवकूफ समझते नहीं, इनमें से कोई भी यहाँ पर इस बात को समझ नहीं रहा। तो वो मास्टर भी यहाँ पर उसे कहता है कि मैं इस गेम में हार गया। तो वी जियोनो से कहता है कि हाँ तुम इस गेम में हार गए। वी जियोनो जो होता है वहां पर काफी सारे लोगों से गो की गेम खेलने के बाद थक कर वापस की तरफ जा रहा होता है। कहता है कि तब तो सिर्फ जाकर मुझे अपने बिस्तर के ऊपर सोना है, मुझे सिर्फ सोना है और मुझे कुछ भी नहीं करना। और पता नहीं कितने मास्टर्स वहां पर लाइन बनाकर खड़े हैं जो कल यहाँ पर दोबारा से मेरे साथ गो की गेम खेलने के लिए यहाँ पर आकर रह रहे हैं। यानी कि उन्होंने यहाँ पर इसको एक गेस्ट रूम बना लिया कि सभी लोग यहीं पर आकर रुकेंगे और कल यहाँ पर आकर खेलेंगे। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे जाकर अब लॉन्ड्री भी करनी होगी, यानी कपड़े भी धोने पड़ेंगे। तो जैसे ही वो गलियारे में चलता हुआ जा रहा था साइड के ऊपर से यंग मिस की आवाज आती है। यंग मिस किसी से कह रही होती है कि मैंने कहा ना नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो जल्दी से भागता वहां पर जाता और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वहां पर एक मोटा ताजा लड़का होता है जो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है। वो यंग मिस से कह रहा होता है क्या तुम वाकई में मुझसे शादी नहीं करोगी। तो इस बड़े से मोटू का नाम मॉक पुंग होता है। तो ये मोटू जो होता है उसे कह रहा होता है कि मुझसे शादी करो, लेकिन वह यंग मिस उसे कहते हैं कि नहीं मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, क्या तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है। तो मास्टर नॉक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा पछताने वाली हो। तो यंग मिस कहती है नहीं मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तो वो उसे कहता है कि जरा फिर से एक बार सोचकर देख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी बड़े प्यार से तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने प्यार से बात करना छोड़ दिया तो फिर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए प्लीज यहाँ पर सोचो, अगर मैं यहाँ पर प्यार से बात कर रहा हूँ तो प्यार से मान जाओ, वरना मैं तुम्हें उठाकर भी लेकर जा सकता हूँ। तो यंग मिस से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे फादर इतने भी कमजोर इंसान नहीं है, वो यहाँ पर मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो मोटू नॉक उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इस बात से बच पाओगे, अगर तुम यहाँ पर मुझे ना बोलोगी मेरे साथ यहाँ पर डुअल कल्टीवेट या फिर तुम मेरे साथ शादी करने से मना करोगी तो फिर तुम्हारा फादर भी यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा, तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तो यंग मिस चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती और यहाँ पर से दफा हो जाओ, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर से नहीं जाने वाला। और इसी के साथ यंग मिस फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और साथ ही पीछे मुड़ जाती है, जबकि मोटू नॉक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद से कहता है कि तुम कहां पर जा रही हो, अगर मैं अभी यहाँ पर तुम्हारे कपड़े उतार दूं और तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दूं तो मुझे नहीं
लगता कि तुम्हारे बाप में इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पर आकर तुम्हें बचा सके, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको ट्राई करके देखें। क्योंकि मेरा जब भी तुम यहाँ पर गुस्सा आते हो मेरा ब्लड बॉयल होता है और मुझे बहुत सा जोश आता है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर अभी कुछ करें। तो यंग मिस जो होती है बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसे कितनी बार ना बोलूं। इसी के साथ ही हमारा वी जियोनो पीछे से निकल कर आता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी के घर के अंदर आकर किसी के साथ जबरदस्ती करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो वी जियोनो जैसे वहां से निकल कर आता है तो मोटू उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि अब तुम कौन हो। तो यंग मिस भी भागती हुई उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ जाकर लॉन्ड्री को करो और उसके बाद फायरवुड्स को भी जाकर काटना है। तुम्हारा वी जियोनो उसके हाथ की तरफ देख रहा था और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह की गेम्स खेलने की बजाय डायरेक्टली मुझसे कहना चाहिए कि मदद करो। इसी के साथ ही वी जियोनो उसके बालू के अंदर जो एक पट्टी बंधी होती है उस पट्टी को खोल लेता है और उसे खोलने के बाद अपने बालू के साथ बांधता, फिर साथ ही वहां पर आगे बढ़ता जाकर मोटू नोक के सामने खड़ा हो जाता है। तो मोटू उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे मामले में आकर टांग अड़ाने की, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हो। तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि सॉरी प्लीज माफ करना, मुझे यहाँ पर मैनर्स नहीं है और तुम्हारे जैसे आदमी के साथ बात करने की तो मुझे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर मैनर्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो कि किसी दूसरे के घर में आकर किसी दूसरे को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारे जैसे लोगों से मैं अक्सर यहाँ पर इस तरह से बात करता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मोटू से कहता है तो कहीं तुम ही तो वो लड़के नहीं हो जिसे यहाँ पर हानलिम का जीनियस कहा जा रहा है, जो गो की गेम खेलने का काफी ज्यादा अच्छा माहिर है। तो वो उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो। जैसे मोटू वहां पर अपनी तारीफ करने लगता है, इसी के साथ ही वी जियोनो से कहता है कि रहने दो, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम हो कौन, वैसे भी तुम यहाँ पर एक घटिया इंसान हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में जान के क्या करूंगा। तो मोटू और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ के एक जीनियस हो तो फिर जीनियस बनकर रहो, जाओ जाकर अपनी गेम्स खेलो और दूसरों के रास्ते में माता, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तो वी जियोनो से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम यहाँ पर दोबारा इस लड़की को तंग करोगे तो फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मारे जाओगे। तो मोटू जो होता है वहां पर गुस्से के साथ जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो साइड के ऊपर से बहुत सारे एल्डर्स निकल कर आ जाते हैं और सभी लोग आकर उसे ग्रीट करते हैं। सभी लोग मास्टर नॉक को भी जानते होते हैं और अब यहाँ पर जीनियस को भी जानते हैं, तो उन सभी को देखने के बाद शांत हो जाता है और वहीं से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात को भूलना मत, यहाँ पर ये तो होकर ही रहेगा। 3 दिन के बाद मैं यहाँ पर वापिस आऊंगा और 3 दिन के बाद अगर ये लड़की मेरी बाहों में नहीं हुई तो फिर पूरे की पूरी इस फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है सोचने के लिए, या तो खुद मेरी बाहों में आ जाओ या फिर मैं यहाँ पर जबरदस्ती करूं। और इसी के साथ ही वो चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद वी जियोनो कहता है कि लड़की ये था कौन, तो वो उसे कहती है कि इस बंदे का नाम नॉक मॉक पुंग है और ये कमीना इंसान जो है ये अडॉप्टेड सन है इंपीरियल पैलेस के अटेंडेंट का। इंपीरियल पैलेस में हमारे जो एम्परर है उनका एक अटेंडेंट है, उनके अटेंडेंट का ये अडॉप्टेड सन है। वी जियोनो से कहता है लेकिन वो तुमसे यहाँ पर क्या कह रहा था जिसको तुम यहाँ पर ना कह रही थी। तो वो उसे कहते हैं कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो वी जियोनो से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छी बात है, वो एक अच्छी वेल्दी फैमिली से और उसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो फिर तुम्हें तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह के घटिया पिग से शादी करूंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ थर्की किस्म का इंसान है, और ऊपर से क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पसंद करता है इसी वजह से मुझसे शादी करना चाहता है। नहीं, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, असल में वो मेरे फादर की वजह से मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि मेरे फादर के पास कुछ ऐसी पावर और कुछ ऐसी नॉलेज है जिसकी वजह से इंपीरियल पैलेस के लोग उनसे डरते हैं कि वो यहाँ पर अपनी एक अलग पार्टी ना खड़ी कर दे, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे फादर ने एक अलग पार्टी खड़ी कर दी तो बाकी के सभी मंत्री जो है उनको बहुत सा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से वो यहाँ पर इस शादी के जरिए से मेरे फादर को बाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब मोटू यहाँ पर वापिस आएगा इस लड़की को उठाने के लिए, तो तब हमारा लेजी हीरो यहाँ पर क्या करेगा और कैसे यहाँ पर इस लड़की को बचाएगा।